बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो दिया, लेकिन क्या आज वो बेटियों को देख रहे हैं? बेटियां यहीं पे धरने पे बैठी थी ना, क्या हाल किया था उनका। हमारी बेटियों को हमने पढ़ाया लिखाया कि नौकरी मिलेगी, भाई मोदी जी ने कहा है पढ़ाओ लिखाओ बेटियों को, हमने पढ़ाया लिखाया, लेकिन आज हम भी और हमारी बेटियां भी सड़क पे बैठी है। क्यों बैठी हैं बताइए मुझे? अगर मोदी जी ऐसा करते तो हमें सड़क पे बैठने की जरूरत होती? तो महिलाएं खुश है तो शायद वो महिलाएं मोदी जी को वोट करेंगी, लेकिन पूरे देश की जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बड़ी औरतें हैं, सब पीछे ही हटी हुई हैं मोदी जी से, क्योंकि सबने देखा है कि मोदी जी ने कितना हमारी महिलाओं के लिए किया है। एक तरफ तो वो कहते हैं कि आंखों में आंसू नहीं देखे गए, सिलेंडर बंटवा दिए उन्होंने फ्री में, और वो जो लड़कियों को नंगा घुमाया जा रहा है, जब उन्हें शर्म भी नहीं आ रही है। अमित शाह गए थे मणिपुर गए थे तो क्या किया? क्या किया बताइए ना? वहाँ कुछ भी किया जाके, सिर्फ दिखा दिया कि पहुँच गए। लेकिन हमारे मोदी जी को जाना चाहिए ना, वो आंखों की आंसू की बात करते हैं तो बेटियों की भी तो बात करनी चाहिए। जब हमारी बेटियों के लिए इतना कुछ दिखा रहे हैं तो मोदी जी पहुंचे वहाँ पे। ये तो पहुंच रहे हैं कहीं, कभी कहाँ जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं। इनको तो मतलब अब उड़ने का शौक हो गया है, अब किसी को देखने का शौक नहीं है। इनको तो अंबानी और अडानी के साथ में रहना है, बाकी जनता को इन्हें देखना ही नहीं है। अभी तो चलो माइक पे ये भी कुछ भी मतलब दिखा देते हैं, टीवी पे दिखा देते हैं, कुछ भी दिखा दें, लेकिन 2024 खुल के जवाब मिलेगा आपको, और तब पता चलेगा कि जनता कहाँ है और रुख कहाँ है, वो आपको दिख ही रहा है। क्योंकि पूरी जनता, मेरे ख्याल से मैं ही दुखी नहीं हूँ या मेरे पड़ोसी अड़ोसी दुखी नहीं है, पूरा भारत ही अब दुखी है। उसमें कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री ही आएंगे अब की बार फिर से भाजपा सरकार, क्या कर लेंगे अकेले? अकेले पूरा देश उनके खिलाफ है, और अगर इन्होंने अब की बार कुछ गड़बड़ की ना ईवीएम में, तो पूरी जनता सड़क पे उतरेगी। कहाँ से आए हैं आप? हम आए राजघाट बेला स्टेट से। तो क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे किसानों को लेकर, मजदूरों को लेकर, जो हमारी सरकार है जो कि हर तरह से धोखा देने का काम करते हैं, विकास कर रहे हैं, देश का बहुत बड़ा विकास कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने हमारे देश का विनाश किया है। तो हम इन्हीं चीजों को लेकर आए हैं यहाँ पर। क्या विनाश किया है? इन्होंने देखो किसानों के खेती बाड़ी को खत्म किया है, जो मजदूर उनके घरों को तोड़ा है, कुछ रेहड़ी पटरी वाले हैं उनका भी बिल्कुल काम रोजगार खत्म किया। G20 के नाम पर इन्होंने सबको हटाया है, किसी के राज में नहीं हुआ जो आज हमारे बीजेपी के राज में हो रहा है। अब कुछ दिन पहले 22 मई 2022 में हम लोगों के खेतों में बुलडोजर चलाए गए, घरों को तोड़ा गया। जब हम लोगों ने विरोध किया तो हम लोगों को, जितनी भी हम लेडीज हैं, बड़े बूढ़े बुजुर्ग, सबको इतनी बुरी तरह से मारा पीटा गया कि मतलब कोई आवाज ना उठाए। और जब हम धरने पे बैठे हुए, और धरने से कभी भी, हमने यहाँ का भी कई बार अपना प्रोग्राम रखा है, तो हमें हमारा प्रोग्राम कैंसिल कर दिया जाता है, ताकि मतलब गरीबों को मारो पीटो घसीटो, बेटियों के कपड़े फाड़ो, लेकिन ये अपनी आवाज ना उठा सके, किसी को कुछ बोल ना सके। ऐसा हमारा यहाँ पे हो रहा है। तो क्यों हो रहा है ऐसा, इस पर आप कुछ बताइए। देखिए, सबसे पहले तो कि हमारे मोदी जी है ना, वो दिखाते हैं लाडलियों के बेटियों के लिए बताया है, और बहनों के लिए जो योजना निकाली हैं, तो योजना के लिए तो मैं बोलूँगी कि मतलब इन्होंने सिलेंडर तो फ्री में दे दिए, लेकिन अब उनका रेट इतना कर दिया है कि फ्री में अगर हम खरीद के भी लेते ना तो हमें इतना महंगा नहीं पड़ता, जिनके लिए उन्होंने कुछ किया है। क्योंकि सिर्फ वो कर रहे हैं तो अपनी पार्टी के लोगों के लिए करते हैं, आपके लिए नहीं किया? जी नहीं, गरीबों के लिए। मेरे लिए क्या, किसी गरीब के लिए कुछ किया ही नहीं है। योजना दी है उन्होंने, बोला है सिलेंडर जा रहे हैं सबके घरों में, अभी भी बट रहे हैं, लेकिन उनका रेट क्या है? जो मतलब फ्री में दे दिए, अब उन्हें भरवाने के लिए वो फ्री में भर के दे देंगे। 200 रुपए सिलेंडर सस्ता किया है उन्होंने, 500 रुपए 600 रुपए महंगा भी तो किया है। अगर उस पर 100-200 रुपए कम कर दो तो क्या फर्क पड़ता है? अभी सस्ता होगा, 100-200 क्या और 100-200 सस्ता हो जाएगा, लेकिन जब लगेगा हाँ अब हम फिर से, हमारा राज हो गया, तो फिर से उनके डबल तिबल रेट हो जाएंगे। 400 रुपए का जब सिलेंडर था, मनुस्मृति जो थी वो सड़क पे बैठ गई थी, अब 1000 रुपए का है, तो आप इसको लेके क्या कहोगे? देखिए, जब उन्हें लगा कि वो सिलेंडर को लेकर सड़क पे बैठ गई, लेकिन आज वो भी बाहर निकल के नहीं आई है कि इतना रेट बढ़ा दिया गया है, तो इसके लिए तो मैं क्या बोलूं। ये राजनेता सब अपनी अपनी दाल गलते रहते हैं, इनके बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। तो 2024 में महिलाएं किसका साथ देंगी? 2024 में महिलाएं उसका साथ देंगी जो महिलाओं के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए अच्छा करेंगे। लेकिन मोदी जी को हमने देख लिया, जैसे उन्होंने कहा है कि बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं, मोदी जीते भी, लेकिन कितने अच्छे दिन आए हैं ये सबने देखा है। देखिए, हमने तो डिसाइड कर लिया है हमने, लेकिन अभी हम कुछ नहीं बोलेंगे। 2024 खुद बोलेगा। ऐसे हम किसके लिए बोल दे बताइए? हम किसी के लिए भी, देखो ना हम आम पार्टी के साथ है,
ना हम बीजेपी के साथ तो अब कोसों दूर तक कहीं नजर नहीं आएंगे, आप किसके साथ? लेकिन जो देश के लिए अच्छा करेगा उसके साथ हम खड़े होंगे। ऐसा लग रहा नहीं है आपको कि कोई नहीं कर रहा है? बिल्कुल, जब होगा। मोदी जी तो कह रहे हैं देश का विकास किया है उन्होंने, सबका साथ सबका विकास। सबका विनाश किया है, पूरे देश का विनाश कर दिया है। जो गरीब है, किसान है, मजदूर है, किसी के भी पास आप चले जाइए, अगर कोई अच्छा बताता है तो मैं भी मोदी जी के साथ होंगी। कि आप राम राज की जो बात करते हो, मंदिर जो बनाया आपने, मंदिर से किसी का गुजारा होने वाला नहीं है। लोग पहले भी राम को पूजते थे, मंदिर नहीं होगा तब भी पूजेंगे। आप यहाँ पर जो ये कह रहे हो ना कि हिंदू मुस्लिम, सबसे पहले तो ये बंद कीजिए। कोई भी हिंदू मुस्लिम आपस में नहीं लड़ना चाहता, बहुत प्यार से रह रहे हैं। तो आप मेहरबानी करके इस देश का विकास ही कीजिए, विनाश मत कीजिए। मीडिया बता रही है कि इस बार भी मोदी जी आएंगे। देखिए, जनता के हिसाब से तो नहीं आएंगे, ना ही उन्हें कोई पसंद करता है, सभी ने देखा है, हर तरह से आजमाया है। लेकिन अगर ये कुछ धोखेबाजी करेंगे तो आ सकते हैं, वरना बिल्कुल भी नहीं आएंगे। मोदी समर्थक कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार। मोदी के समर्थक तो सब कुछ बोलेंगे भाई, उन्हीं के समर्थक हैं तो वो तो और भी कुछ ना कुछ बताएंगे आपको। लेकिन ये जो इतनी जनता है, ये सड़कों पे उतरी हुई है, तो इनका भी तो कुछ ना कुछ जवाब होगा। 24 में क्या करने वाले हैं? 24 में बिल्कुल बीजेपी का सफाया करने वाला है। हमारी बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे कि सबसे पहले हम 19 महीने से धरने पे बैठे हुए हैं। 19 महीने हो गए, हम किसान हैं और मजदूर भी हैं। 100 साल पार हो चुके हैं, हमें हमारे जो बड़े बुजुर्ग वहाँ पे रहते आए हैं, सबके पास आईडी है, आधार कार्ड, पैन, ये जो राशन कार्ड, जितने भी प्रूफ होते हैं, जितने भी मतलब ये होते हैं दस्तावेज, सभी हैं। लेकिन उन सबको बिल्कुल अनदेखा करके ये कहा जा रहा है कि मतलब यहाँ से हट जाओ। अभी G20 आया, G20 के नाम पर मतलब वहाँ के लोगों के खेती बाड़ी खत्म की गई, घर तोड़े गए, और जो मतलब वहाँ लोग रह रहे हैं, हमारे जेठ का एक्सीडेंट हुआ, मेरी सास का एक्सीडेंट हुआ, वो बिल्कुल बेड सीट पे थे, उनको भी ये कहा गया इन्हें लेके कहीं भी चले जाओ। तो ऐसा मोदी जी के राज में हो रहा है।